और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में मौजूद हैं और उन्होंने वहां संबोधन जब वो कर रहे थे तो आज जिस किस्म का विवाद चल रहा है अग्निपथ और अग्निवीरों को लेकर, उस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए सुधार खराब लग सकते हैं, लेकिन सुधार हमें नए लक्ष्य की तरफ और ले जाते हैं। लंबे वक्त में सुधार अच्छे साबित होते हैं। कुछ क्षणों के लिए जरूर वो आपको बुरे लग सकते हैं, अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, लेकिन सुधार के रास्ते ही आप नए एम, नए लक्ष्य, नए टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है और क्यों कहा है कि ये फायदेमंद साबित होंगे, सुनिए आप खुद। और इस पर मैं क्विक रिएक्शन चाहती हूँ कर्नल किनी। मैं प्रधानमंत्री का बयान सुनाऊं उससे पहले, सुधार कुछ समय के लिए खराब लग सकते हैं। जरूर, क्योंकि लोग जैसे बिहार में या यूपी में लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, उन्होंने पैसा दे के अपना ट्रेनिंग भी चलाया होगा। उसके बाद लोगों को अंदर एक जज्बा था आर्मी में ज्वाइन करना, उसके बाद 16 साल 18 साल सर्विस करके पेंशन लेके आना, उनका एक फैमिली प्लानिंग सब कुछ किया था। लेकिन दुर्घटना की बात है, एक लड़के ने सुइसाइड भी कराया। लेकिन मुझे लगता है एक सर्विसमैन को आगे आके बयान सुनवा देते एक और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है। और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। तो सुना आप क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री। जनरल सिवाज, आप मानते हैं? देखो, ये तो सच्चाई है कि कोई भी जो सुधार आता है शुरू में पता नहीं चलता, उसका बाद में बताता है। हम तो ये बताने की कोशिश करें, गवर्नमेंट की मंशा अच्छी है, गुड इंटेंशन चाहिए है। हम कुछ नियत अच्छी, नीति में बदलाव की जरूरत बदलाएं और हम चाहते हैं उसमें मिड कोर्स करेक्शन करें और ये एक और भी अच्छी बन जाए। ओके सर, एक और बयान सुन लेते हैं। और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है। और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। माधव आनंद जी, आपका इस पर रिएक्शन चाहती हूं क्योंकि आप उनके साथी हैं। अभी इस चीज को लेकर आप थोड़ा सा अपसेट चल रहे हैं। जनरल दयाल, बस माधव आनंद जी। जनरल दयाल, देखिए, पिछले 3 साल देश के लिए बहुत कठिन रहे। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इनोवेटिवली और बहुत डायनेमिकली लीड किया, मैं उनका पूरा प्रशंसक हूं। लेकिन ये सुरक्षा का मुद्दा है, ये बहुत शॉर्ट साइटेड है, इसको टेम्पर ना किया जाए। ये कोई सुधार नहीं है, ये भारतीय सेना को कमजोर करेगा, क्योंकि हम तजुर्बेकार दुनिया की स्टडी करके कह रहे हैं। रशिया में जो लोग रशिया की बात करते हैं उनको मालूम होना चाहिए, उनकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस में 100% ऑफिसर्स हैं, 5-5 साल ट्रेनिंग करके आते हैं, बिल्कुल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। और हमारे लोग जो हैं जवान, हम उनको अभ्यास के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए ट्रेनिंग नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? और यूथफुल है हमारी आर्मी, ट्रेनिंग में कैसे चलेगा? और पहले भी अग्निवीर आए थे, आज भी अग्निवीर कम ट्रेनिंग में कैसे काम चलेगा? कर्नल किनी, सर्विसेज चीफ ने क्लियर करके बता दिया, रोल बैक का तो मतलब ही नहीं है, मतलब वो लागू करेंगे। अभी हमारा एक ही मुद्दा है कि एक भर्ती की जगह 4 लोगों का भर्ती हो रहा है, साथ साथ महिला भी आ रही है, हम भूलना नहीं है। एक क्रांतिकारी और ट्रांसफॉर्मेटिव एक मुद्दा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं उसको समझना चाहिए और हमें साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का, मेरा यही विचार है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि ये अभी अग्निपथ जो पॉलिसी आ गई है,
अब हम कैसे इसको बेहतर बनाएं, जो कुछ कमियां खामियां और अप्रीहेंशन है उसके ऊपर एक्शन लें और इसको अच्छा बनाएं। और मैं समझता हूं कि ये सच्चाई है, अगर फौज को आगे के लिए कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है तो उसमें यूथ और एक्सपीरियंस दोनों की और जरूरत जनरल है। से बात लगातार ये कहा जा रहा था कि 20% इतना कर लो, कुछ हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट कर लो। ओके, आप कह रहे पायलट पायलट, आप कह रहे पायलट प्रोजेक्ट हो जाना पहले 10 साल चाहिए, में लेकिन 40% नोटिफिकेशन जारी हो चुका अगले है। 10 साल में 40% लगातार ये कर लो। कहा जा रहा था जनरल दयाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं, वो इस मसले पर क्यों नहीं कह रहे हैं कुछ, क्यों वो युवाओं को जो लगातार हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं। और आज जब वो बेंगलुरु में पहुंचे तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और क्या कहा, जरा सुनिए आप। और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है। और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था। सुविधा एक बार फिर ये हुआ था श्रीनगर में, कैपिटल श्रीनगर में हुआ था और बहुत हैवी स्नोफॉल भी हुआ था जम्मू कश्मीर में। तो विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्नो शू रन हुआ था। वैसे भी जो विंटर गेम्स हुए थे वो भी गुलमर्ग। परेशानी भरा हो सकता है लेकिन सुधार जरूरी है। सुधार कुछ समय के लिए आपको खराब लग सकते हैं लेकिन लंबे वक्त में सुधार अच्छे साबित होते हैं। और ये सुधार ही है, ये बदलाव ही है। इसी रास्ते पर जाकर आपका जो बेहतर बनने का लक्ष्य है आप उसे अचीव कर सकते हैं। बगैर नाम लिए अग्निपथ का, बगैर जिक्र किए अग्निवीर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रख दी है। इससे पहले भी आप जानते हैं सरकार के लिए बहुत परेशानी का सबब वो 3 कानून थे कृषि को लेकर, हालांकि उसे वापस लेना पड़ गया था लेकिन आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो ये कहते हैं कि इसमें कुछ जो बदलाव है वो इसे बहुत मजबूत और सुनहरा बना सकते हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या?
दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।